साईं की बात। बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। तेरा साईं सब ठीक कर देगा। तुझे विश्वास है ना अपने साईं पर, तो भरोसा रख मेरे बच्चे। जो भी परिस्थिति है वो मुझसे छुपी नहीं है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम पर क्या बीत रही है मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल पर और मन पर क्या चल रहा है मेरे बच्चे। मैं सब जानता हूँ। जो तुम्हारे दुख और दर्द है ना, इन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करना। और जो तुमने मेरे आगे अर्ज़ी लगाई है ना कि साईं मेरा मकान बनवा दो, खुद का मकान चाहते हो ना, तो ठीक है, तुम्हारी अर्ज़ी मुझे कबूल है मेरे बच्चे। बहुत जल्द तेरा मकान होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द। तू चिंता मत करना। तेरा साईं हमेशा तेरी इच्छाओं का ख्याल रखता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा मेरे बच्चे यही देखता हूँ कि तुझे क्या चाहिए और कब चाहिए। मैं हमेशा जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरी साईं माँ हूँ और मुझे सब ख्याल रहता है कि मेरे बच्चे को किस तरह से खुश करना है और कब क्या देना है क्या नहीं देना, ये सब मुझे पता है। कभी कभी तुम ज़िद करते हो और अपनी ज़िद पर इतना अटक जाते हो ना कि तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी वो ज़िद पूरी नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हें नुकसान हो। आगे भविष्य में चलकर जिस चीज़ को आज तुम अच्छा समझ रहे हो ना, वही चीज़ कल चलकर तुम्हारे लिए नुकसानदायक बन जाए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चीज़ों को तुम्हें देता हूँ कि आगे चलकर तुम्हें परेशानी ना हो। तुम्हें वही देने की कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी भर मेरे बच्चे तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि तुम्हें दुख हो, तुम्हें परेशानी हो मेरे बच्चे, और तुम समझते नहीं हो। तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर मुझसे गुस्सा हो जाते हो, फिर मुझसे बात नहीं करते। ऐसा थोड़ी चलता है मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ ना, तुम्हारी साईं माँ हूँ। नाराज़ मत रहा करो ना मुझसे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम चुप चुप रहते हो, मुझसे बात नहीं करते। तो तुम्हें पता है मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तुमसे रोज़ बात करने की आदत जो पड़ गई है तुम्हारे साईं को, और जिस दिन तुमसे बात नहीं होती ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे बात किया करो ना मेरे बच्चे, नाराज़ मत रहा करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, सीढ़ी का मतलब तो समझते हो ना कि एक एक कदम एक एक सीढ़ी पर बढ़ाना। लेकिन तुम क्या करते हो, एक सीढ़ी से और ऊपर छलांग लगाना चाहते हो। तो ऐसे नहीं होता ना मेरे बच्चे। सीढ़ी का नियम है कि एक एक कदम आगे बढ़ाओ, सीढ़ी के हिसाब से चलो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा चलोगे ना, तो आगे चलकर तुम्हें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएगी। जो भी छोटी मोटी जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी कठिनाई आएगी, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम्हारा साईं है। एकदम से तुम सफलता पाने की सोचते हो तो वो तो नहीं होता ना मेरे बच्चे। जो चीज़ जिस हिसाब से होती है उसी तरीके से होगी ना मेरे बच्चे। तो एक सीढ़ी को छोड़कर ऊपर छलांग लगाने की कोशिश मत करो। एक एक सीढ़ी चढ़ो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हूँ ना, मेरा हाथ थामना। तुम्हें डगमगाने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर, मैं तुम्हें आसानी से एक एक सीढ़ी चढ़वाऊँगा और मंजिल तक पहुँचाऊँगा मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम जानते हो, इन लीलाओं से मेरे बच्चे तुमने कुछ सीखा होगा, कुछ ऐसे नियम सीखे होंगे कि तुम वो गलतियाँ आगे चल के मत दोहराना मेरे बच्चे, कभी मत दोहराना। कुछ सीमा है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसे लांघने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। उस मर्यादा में रहो। अगर उस मर्यादा में रहोगे तो हमेशा जीवन तुम्हारा पार हो जाएगा। नहीं तो मेरे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे हाथ में भी नहीं होंगी। फिर तुम मुझे कहोगे कि साईं संभालो, और फिर मैं संभालूंगा। तो वो चीज़ करनी ही क्यों है मेरे बच्चे, जो आगे चल के परेशानी हो। और सुनो, चाहे तुम्हारा कोई चरित्र हो या कुछ भी मेरे बच्चे, कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। कोई तुम पर ना गलत भावना से, गलत तरीके से, गलत नज़रिए से तुम्हें नहीं देखेगा मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल मत करना। और जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कितना कुछ भी कर लें, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें करने नहीं दूंगा। तुम सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहना मेरे बच्चे, कभी भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अभी मेरे बच्चे शांत रहो। आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हें शांत रहना है और अपनी भावनाएं किसी के भी आगे प्रकट नहीं करनी। कभी कभी ना मेरे बच्चे, शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी सामने वाले को भी समझने का मौका देना चाहिए खुद को, कि वो तुम्हें क्या सोचता है, तुम्हारे बारे में क्या चाहता है तुमसे। अगर तुम ही सब कुछ अपनी भावनाएं प्रकट करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, फिर देखो
कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या सोचता है, क्या कहता है। उसके शब्दों पर नज़र रखो, ध्यान दो और उसे कहने दो, बोलने दो मेरे बच्चे, क्योंकि उसके शब्द ही निर्णय करेंगे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हारे बारे में क्या चाहता है। तो सोचो ना मेरे बच्चे, उसे भी सोचने दो। तो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, मौन हो जाओ मेरे बच्चे। मौन होना ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन सही वक्त आने पर तुम्हें समझ आएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तला भुना खाना बंद कर दो मेरे बच्चे। जो तुम तला हुआ ज़्यादा खाते हो ना, उसकी वजह से मेरे बच्चे तुम्हारे पेट में बहुत दिक्कत आती है ना। फिर भी तुम तला हुआ खाना नहीं छोड़ते, तो छोड़ो ना मेरे बच्चे। ऐसी चीज़ें खाया करो जिसमें ज़्यादा मसाले ना हो, जो ज़्यादा तला हुआ ना हो, और बाहर का तो बिल्कुल ना हो मेरे बच्चे। बाहर का कभी कभार चलता है मेरे बच्चे, लेकिन हर रोज़ नहीं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, वो मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा करने के लिए। तो उन चीज़ों से दूरी बना कर रखो मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो ना, तो उम्मीद हार कर कभी मत किया करो मेरे बच्चे कि वो नहीं होगा। अगर ऐसे करोगे मेरे बच्चे तो तुम्हारा साईं ही खुद हार जाएगा। ऐसे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे भी तुमसे ताकत मिलती है, तुम्हारे विश्वास से ताकत मिलती है। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर होगा तो मैं भी मेरे बच्चे दुगने तौर पर तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँगा। हमेशा जब भी पूजा करो तो हमेशा सकारात्मक भाव से किया करो। नकारात्मक भाव से करोगे तो तुम्हारे आसपास नकारात्मक चीज़ें ही होंगी, और मेरे पास से जो जाएगा वो भी नकारात्मक होगा। तो समझो ना मेरे बच्चे, अगर मेरी पूजा करने कभी बैठो तो हमेशा सकारात्मक होके किया करो, और जब भी बैठो तो अपने मन में कभी भी गलत विचार नहीं होने चाहिए किसी के लिए भी मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसे उस वक्त के लिए बिल्कुल अपने दिमाग से और मन से निकाल दो। सबका अच्छा सोचो, अपना भी अच्छा सोचो, और फिर मुझसे मांगो। देखो मैं फिर तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए कैसे कैसे और क्या क्या करता है। अभी जितनी लीला तुम्हारे साथ हुई हैं और कुछ नहीं भी हुई हैं, तो सोचो आगे क्या क्या हो सकता है। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं ऐसी ऐसी लीलाएं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगा ना कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। अभी तो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी कोई लीला नहीं की है, बहुत कम की है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर इतना दृढ़ है। तो सोचो आने वाले वक्त में, आने वाले कल में तुम्हारे साथ क्या क्या लीलाएं होंगी मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी अनुभूतियाँ होंगी, तुम देखना मेरे बच्चे, और बहुत सारा आशीर्वाद भी तुम्हें वक्त पर मिलता रहेगा मेरे बच्चे। साथ ही साथ तुम्हें उसका फैसला भी देखने को मिलेगा, परिणाम भी देखने को मिलेगा। तुम बस देखते जाओ कि तुम्हारे साईं का प्यार कितना नौछावर होता है अपने बच्चों पर। और सुनो, मैं कभी अपने बच्चों को ज़िंदगी भर का लंबा दुखी कभी नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ परीक्षा लूँ, लेकिन अगर जो मेरा बच्चा मुझे पूछता है, मेरी आराधना करता है ना, उसके लंबे दुख को भी मैं कम कर देता हूँ, कम से कम कर देता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, कभी नहीं, बल्कि मैं उनके दुखों को हमेशा कम करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा बच्चा मुझ पर श्रद्धा रखता है, सबूरी रखता है ना, वो हमेशा मुझे जानता है कि मैं कैसा हूँ, तुम्हारा साईं कैसा है, तुम्हारा बाबा कैसा है, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी कुछ खाते हो ना, अपने मुख में डालने से पहले मुझे अर्पित किया करो। और ये नियम बनाओ मेरे बच्चे, हर दिन, हर पल, हर क्षण जब भी कुछ खाओ तो मुझे याद कर कर, मेरा नाम लेकर मुझे अर्पित करके खाना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी, तुम फलोगे फूलोगे मेरे बच्चे, और बहुत खुशियाँ तुम्हारे घर में होंगी, बहुत सारी खुशियाँ। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।